Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today class, we will start revision of solution chapter. Yesterday, I completed revision of solution. Now today we will start solution. Those students who are very late in class, they can revise also. They can take the benefit of leaving class. Okay. So student, in today's solution, as you know that you will start from the basic things. Okay. If you have any problem, you can revise very well. Now you have not to run very fast. Okay. In today's class, you will see that what is mixture. Do you know mixture? टू डिफरेंट काइंड की चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। जैसे वाटर है, प्योर है, उसके अंदर साल्ट डाल दिए तो मिक्सचर बन गया। ऑयल डाल दिए, मिक्सचर बन जाएगा। अब वो कितना मिक्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिक्स हो गया तो वैसा मिक्सचर होमोजीनियस हो गया, नहीं मिक्स हुआ तो मिक्सचर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। तो मिक्सचर मिक्सचर जो होता है, टू और मोर कंपोनेंट कंटेन टू और मोर कंटेंट्स। ओके, टू और मोर कंटेंट्स। अब ये कंटेंट में सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है, उस बेस पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक तो होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, इसमें कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिक्स्ड टू ईच अदर। इसमें दो कंपोनेंट आपस से मिल करके एक नई चीज बना लेते हैं, जिसको कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे देख करके। एक ट्रांसपेरेंट मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन चीज़ें इसके अंदर मिली हैं। जैसे अगर शुगर वाटर में मिला हुआ है, अब वो सोल्यूशन अगर ट्रांसपेरेंट बना हुआ है, वह हमारा शुगर भी एकदम नीट एंड क्लीन है, वाटर भी नीट एंड क्लीन है, दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम ये देख करके नहीं बता पाएंगे कि इसके पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे जितने मिक्सचर बनेंगे वो क्या होंगे? होमोजीनियस, है ना। टू कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स mix to each other, that they cannot be separated
बाय सिंपल मेथड। उनको हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो 2 और मोर कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उनको हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर हमारा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी मिक्सचर हो गए दो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसमें दो कंपोनेंट, दो और दो से अधिक कंपोनेंट एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो गए हैं कि उनको हम सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बॉयल करके या फिल्टर करके, ठीक है। तो हम उनको सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते या सिंपल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा जो हमारा मिक्सचर हो गया वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा आता है सॉल्यूशन। एक एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस, अब ये क्या हो गया? अपोजिट टू होमोजीनियस। दो चीजें आसानी से आपस में मिक्स नहीं होती हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से। 2 और मोर कंपोनेंट्स do not mix to each other easily। आसानी से मिक्स नहीं होते एंड कैन बी separated by simple method can be separated by simple method, can be separated by simple method। ओके, और एग्जांपल हमारा हो जाएगा कोलाइड, एक दूसरा हमारा हो जाएगा कोलाइड के अलावा दूसरा हमारा सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट आपस में मिलते नहीं है। एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम ऑयल को पानी में मिलाना चाहें आसानी से, जैसे हम शुगर को पानी में मिलाते हैं या साल्ट को पानी में मिलाते हैं, तो क्या वो मिक्स हो जाते हैं? नहीं ना, मिक्स नहीं होते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के वो आपस में मिलेंगे। और अगर सिंपली मिल नहीं सकते तो सिंपली सेपरेट हो सकते हैं। उनको सिंपल हम डिस्टिलेशन मेथड से भी हम सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारा एग्जांपल है कोलाइड और सस्पेंशन। क्या है एग्जांपल हमारा? कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे जान लिया मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के कंपोनेंट के बेस पे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हमने जान लिया। तो अब यहाँ पे हमने जान लिया हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर पता है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन उसके अपोजिट भी लिख देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा मगर टारगेट क्या है? सॉल्यूशन।
और सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। तो हमें पढ़ना क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। चलिए, ये हमने एक प्राइमरी चीज जान ली जो कि अब 9th में भी पढ़ते हैं, ये 9th वगैरह में भी मिलेगा, 8th वगैरह में भी कहीं ना कहीं छोटा छोटा डिफिनेशन आता है, तो वहाँ होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर आते हैं। आए बात समझे? तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है मिलती हैं देखने को, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ क्या देखेंगे? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजेनियस, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस substances in same or different physical state, in same or different phases। ठीक है, solution it is a homogeneous mixture of two or more substance in same or different phases। ठीक है, अब ये बाइनरी मिक्स, अगर दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, नंबर आप अगर कंपोनेंट्स के बेस पे देखेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स are known as बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं साल्ट प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ओके। ये सब क्या है? बाइनरी सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो ये हम जान गए हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन और बाइनरी मीन्स होता क्या है? दो, जहाँ पे दो कंपोनेंट मिले होंगे वो बाइनरी होगा, जहाँ तीन होंगे वो टर्सरी होगा, क्वार्टिनरी होगा, चार होंगे अगर तो इस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स के बेस पे देखेंगे तो दो अगर हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है साल्ट प्लस वाटर, सॉल्यूशन प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो ये सब हमारे क्या हो गए? बाइनरी सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं,
किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और एक थोड़े अमाउंट में होता है। जो बड़े अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो छोटे अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जो बड़े अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो छोटे अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक तो लार्ज अमाउंट में जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और एक स्मॉल अमाउंट में होता है जिसको हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हैव यू नोटेड दिस? ओके, तो यहाँ पे एक हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट और ये होता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कब बनेगा, जबकि अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है, पोलर पोलर इन नेचर है, नेचर, और आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट भी पोलर होगा, पोलर सॉल्वेंट। ओके, और तब जाकर के बनेगा सॉल्यूशन, तब जाके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि हमारा सॉल्यूट जो है नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट, तब बनेगा सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन होगी तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए। अब इसको समझना कैसे है, कहने का मतलब है कि अगर हम इस केस में देखें तो अगर कोई साल्ट है प्लस वाटर तो ये साल्ट सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब ये क्या है, पोलर है। इसी तरह से HCl प्लस वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये भी है पोलर, वाटर भी है पोलर, इसको हम आयनिक कंपाउंड में लिख सकते हैं, और वाटर भी है पोलर, तब ये सॉल्यूशन बन गया। नॉन पोलर में क्या देखेंगे, नॉन पोलर में ये देखेंगे कि जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें हम कोई भी, सपोज हम कोई भी चीज ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर, सपोज फिनॉल है प्लस बेंजीन
ठीक है। अब ये है नॉन पोलर, और ये है नॉन पोलर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि अभी अगर हमारा नॉन पोलर पेंट है, पेंट को हम टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर घोलते हैं, तो दोनों नॉन पोलर है। दोनों क्या है? नॉन पोलर। हमारे कहने का मतलब क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस तभी बनेगा जब दो कंपोनेंट के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच पॉजिटिव इंटरेक्शन है, तभी होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बन सकता है। अगर इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं है तो होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम सॉइल को वाटर के अंदर, सैंड को वाटर के अंदर डाल दें तो वहाँ इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं है, वो कभी भी डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन के कंपोनेंट, और किस तरह के कंपोनेंट आपस में मिल सकते हैं ये हमने यहाँ पे जान लिया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। हो गया? नोट कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। कुल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो हम लोग इस सॉल्यूशन को हम कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम 3 कैटेगरी दिखाएंगे। इसमें हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है। जो हमारा पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर से शुरू होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल देखेंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है। एक हमारा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें 3 हो जाएंगे, 1 2 3। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा, सॉलिड एंड सॉलिड। अब इसमें हमारा जो सॉलिड, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम। अब इसमें हमारा ये सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। इसमें
इसी तरह से हमारा दूसरा हो जाएगा, अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमारे क्या होंगे, लिक्विड, और लिक्विड। इसकी भी 3 कैटेगरी होगी, 1 2 3, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, ठीक है। अभी इसमें 3 और हैं, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। सॉलिड का अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो एक चीज यहाँ गड़बड़ होगी। यहाँ पे इसको ऐसे लिखना था हमें, ये जो हमारा सॉलिड हो गया, एलॉय हो गया। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, ठीक है। और इसमें जो हमारा सॉलिड, ये हाइड्रेटेड साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट में क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसको हम Na2CO3.10H2O, ये हमारा हाइड्रेटेड साल्ट है। Na2CO3.10H2O क्या है, हमारा हाइड्रेटेड साल्ट। इसी ऑर्डर में हमारा आता है मरकरी, ठीक है, एमलगम जो बनाता है, एमलगम ऑफ मरकरी, यहाँ पे लिख सकते हैं एमलगम ऑफ Hg, जैसे जिंक एमलगम, जिंक और Hg। तो यहाँ Hg क्या है, लिक्विड है, और जिंक क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो वो लिक्विड हमारा थोड़ा सा है, ठीक है, और जिंक हमारा यहाँ पे ज़्यादा है। हाइड्रेटेड साल्ट में भी ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है गैस इन सॉलिड, यानी कि H2 एब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, Pd। हाइड्रोजन गैस सॉलिड सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाती है, जिसे ऑक्लूजन कहा जाता है। उसमें जो है कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल फिर से समझ लीजिए। सॉलिड के मिक्सचर में 2 मेटल को आपस में मिला देंगे, दोनों मेटल सॉलिड है, एलॉय बन जाएगा। लिक्विड सॉलिड के मिक्सचर में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रेटेड साल्ट आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड क्या है, हमारा सॉल्वेंट, तो ये हमारा एक तरह से सॉल्वेंट है। और इसमें लिक्विड क्या है, सोल्यूट है, तो थोड़ा सा अमाउंट में ये मॉइस्चर है, जो कि सोल्यूट के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हुआ है। गैस, अब यहाँ सॉलिड क्या है, पैलेडियम है, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के फॉर्म में, और H2 जो एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारा गैस के फॉर्म में। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। सॉलिड इन लिक्विड अगर देखेंगे, जैसे साल्ट और वाटर का सोल्यूशन हम बना देते हैं, फिर उसके बाद हम लिक्विड मिला देते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। और उसके बाद गैस और लिक्विड, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हमारे जो होते हैं वो सभी गैस और लिक्विड के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगला मिक्सचर देखेंगे, यहाँ पे लेंगे, ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन, सॉल्यूट तो यही रहेंगे, मगर सॉल्वेंट हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा।
सॉल्वेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सॉल्वेंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक तो सॉल्वेंट गैस, 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 ये वाला जो सोल्यूशन है जल्दी एग्जिस्ट करता नहीं है। थर्ड वाला सोल्यूशन हमारा जल्दी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला हम जैसे आयोडीन, अब सॉलिड की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन जो है कि वेपर के रूप में होता है एयर में। आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर, ये एक हमारा एग्जांपल है जिसमें एयर हमारा सॉल्वेंट है गैस के फॉर्म में, और हमारा आयोडीन जो है कि सॉलिड होता है वो वेपर के फॉर्म में है। ठीक है। लिक्विड गैस की अगर बात करेंगे हम सॉल्यूशन की, तो वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। गैस की अगर बात करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट में एयर है, खुद एयर एक मिक्सचर है, एयर जिसके अंदर CO2, N2, O2 ये सब क्या है, मिक्स हुए। तो इस तरह से हमारे तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए, एक तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सब में तीन तीन हो गए और सबके हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गई रिवीजन की, सॉल्यूशन की। अब इसके बाद हम लोग जो है कि कल इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी वगैरह देखेंगे। थैंक यू फॉर